बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MS वर्ड लेक्चर नंबर 17 के साथ अहमद रज़ा की खिदमत में हाजिर है। जैसा कि हमने प्रीवियस हमारे जो लेसन थे, ट्यूटोरियल थे, उसके अंदर हमने सीखा था कि हम किस तरह पिक्चर्स के इफ़ेक्ट्स उसके ऊपर लगा सकते हैं। उसका हमने बैकग्राउंड रिमूव करना सीखा, डिफरेंट इफ़ेक्ट्स थे हमने उसके सीखे थे, बॉर्डर लगाना, उसके फ्रेम्स लगाने। तो आज हम नेक्स्ट जो हमारा है उसके अंदर है जी, हमने डिफरेंट शेप्स होती हैं कि हमारे MS वर्ड के अंदर काफ़ी सारी ऐसी शेप्स होती हैं, उनको ऐड करना हम सीखेंगे, उनके ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स करना हम सीखते हैं। तो उसके लिए हमने इंसर्ट के टैब पे क्लिक करना है। जैसे हम इंसर्ट के टैब पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये एक टैब ओपन हो जाती है। इसमें ये देखें, यहाँ पर है शेप्स, ये लिखा हुआ है शेप। जैसे ही इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें, यहाँ पर काफ़ी सारी हमारे पास शेप्स ओपन हो जाती हैं। देखें, यहाँ पर काफ़ी सारी हमारे पास शेप्स ओपन हो गई हैं। हम लेट्स सपोज ये कोई भी यहाँ से हम इसकी शेप ले सकते हैं। इस तरह मैंने ये सिलेक्ट किया, ये हमारे पास एक शेप आ गई है, स्टार बना हुआ है, ये एक हमारे पास इसकी एक शेप है। तो इसके बाद इसके ऊपर हम डिफरेंट इफेक्ट्स कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ऐसे हमने शेप इंटर किया, इसके साथ हमारे पास एक टैब है जिसके अंदर काफ़ी सारी उसकी ऑप्शन हैं। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें कलर चेंज हो रहा है। इसके ऊपर लिख भी सकते हैं हम, तो देखें ये हमारे पास एक ऑप्शन है। उसके बाद इसका शेप के बाद हमारे पास आ जाता है कि इसके अंदर हमने कलर चेंज करना है। ये तो इसके डिज़ाइन के अंदर था, स्पेशली हमने इसका कलर चेंज करना है तो हम जाके यहाँ से भी अपना कलर दे सकते हैं जो हमें अच्छा लगता हो कलर। देखें, ठीक है, जैसे कलर भी करते हैं इसके बाद नीचे काफ़ी सारी इसकी ऑप्शंस आ जाती हैं। देखें, यहाँ पे लिखा है मोर फिल कलर, इस पे जाएंगे तो हमारे पास एक टैब आएगा, इसके अंदर काफ़ी सारे कलर्स होंगे। ये अपनी मर्जी से भी मैं अपने पसंद के कलर भी, ये देखें, इसको आप जिस तरह मिक्सअप करते जाएं, RBG जो है रेड ग्रीन ब्लू, हमारे ये 3 बेसिक कलर मिलके काफ़ी सारे डिज़ाइन बन रहे थे। हम अपनी पसंद का जो हमें अच्छा लगता है कलर वो खुद बना सकते हैं। ये देखें, यहाँ से इसको लाइट कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं, जिस तरह हम चाहें अपना कलर डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे पिक्चर है कि हमने अपनी जो ये शेप है इसके अंदर की पिक्चर ऐड करनी है। हम यहाँ पे कुछ और एक यहाँ से मैं शेप ऐड कर लेता हूँ। लेट्स सपोज हम ये वाली एक हमने शेप ऐड कर ली, ठीक है, हो गया। अब इसके अंदर हम चाह रहे हैं कि जी हमने कोई पिक्चर ऐड करनी है। जी अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद अगर तो हमने ऑनलाइन ले लिया, जैसे ऑनलाइन सर्च वो आपको बताया था पहले कि ऑनलाइन हम किस तरह अपनी पिक्चर ला सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमने अपने सिस्टम से कोई पिक्चर्स लेके आनी है तो हम सिंपल क्या करेंगे, अपने सिस्टम के अंदर जाके जिस जगह हमारी कोई पिक्चर्स पड़ी हुई हैं तो वहाँ से हम अपनी पिक्चर इंसर्ट कर लेंगे। ये देखिए, इसी के अंदर हमने अपनी जो शेप थी उसके अंदर एक पिक्चर हमने इंसर्ट कर दी। इसके बाद इसके अंदर हम और इफेक्ट्स भी देखते हैं। ये देखें, इसके नीचे आ जाता है, फिर इसकी डिफरेंट शेड्स आ जाते हैं। अब वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, लाइट साइड पर आ रही है, ग्रीन डार्क ज़्यादा हो रहा है किसी जगह पे। इसके काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं जो हम इस पर हम कर सकते हैं। ये देखें, उसके बाद आ जाता है ये हमारे पास, ये देखें यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है। ये देखिए, इसके ऊपर मैंने कुछ और कलर करना है सिलेक्ट, यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से कुछ और कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसको रेड कलर दे लेता हूँ। ये दूसरी ऑप्शन के अंदर मैं अपने चॉइस का कुछ और कलर भी दे सकता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ और कलर देना है, मैं वो वाला कलर, ये देखें 3 डिफरेंट शेड्स आपके जनरेट हो चुके हैं। ये देखें, जैसे इसको मूव करूँगा इसके अंदर देखें चेंजिंग्स आना शुरू हो गई। ये देखें,
इसको लेके आऊँगा, यहाँ पे भी चेंजिंग करना शुरू हो जाएंगे। अपनी मर्जी का आप मल्टी कलर्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद होता है कि इसकी ट्रांसपेरेंसी, आप पिक्चर जो बैकग्राउंड पे आपको कुछ चीज़ नज़र आनी चाहिए या नहीं आनी, वो देखें। अब ये देखें, इसको हम लेके आते हैं जी फॉरवर्ड, यहाँ पर रख के इसकी ट्रांसपेरेंसी 100% है, इसको लो करेंगे तो देखें पीछे से बैकग्राउंड हल्का हल्का हमें नज़र आना शुरू हो गया। देखें यहाँ से वो कम, मतलब इससे हम काफ़ी ऑप्शन पे चेंजिंग कर सकते हैं। इसी तरह फिर इसके नीचे फिर लाइन की कमांड पे हम देंगे तो इसका बॉर्डर आ जाएगा। इसके ऊपर हम डिफरेंट बॉर्डर लगा सकते हैं, अपनी पसंद का बॉर्डर लगा सकते हैं जी कोई। अब यहाँ पे मैंने कोई बॉर्डर लगाना है जी, ब्लैक कलर का बॉर्डर लगाना है जी, ब्लैक कलर का साइड पर बॉर्डर लग गया है। उसके बाद इसकी थिकनेस है, हमारा बॉर्डर है कितना थिक हो थिन हो, ये देखें जैसे इस पर क्लिक करता जा रहा हूँ इसकी थिकनेस इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ पे बॉर्डर का कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ, जो भी कलर आपको पसंद है वहाँ से आप सेलेक्ट करें। ये देखें फिर इनकी जो लाइन है वो भी अब उनका चेंज कर सकते हैं। ये देखें शेड्स हैं, ये काफ़ी सारी ऐसी ऑप्शन हैं, इनको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये बॉर्डर के ऊपर भी हम डिज़ाइन बना सकते हैं, जिस तरह हमने वहाँ पे बनाया था। यहाँ पे मैंने कलर दे देता हूँ इसको जी, ये वाला कलर दे देता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ और कलर दे देता हूँ। मल्टी कलर्स आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ब्लैक भी इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, ब्लू भी कर लेते हैं। ये देखें मैं ब्लू को आगे लेके जाऊँगा तो अपने हिसाब से इसके अंदर एडजस्टमेंट होना शुरू हो जाएगी। देखें जिस जगह भी आप जा रहे हैं अपना कलर उसको सेट कर सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं, आप इनको जब यूज़ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी से समझ आने शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस पे काफ़ी इफेक्ट्स आ गए क्योंकि एक नई दोबारा शेप हम इंसर्ट के अंदर जाते हैं। यहाँ से हमने शेप ऐड की, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी शेप्स बनी बनाई आपको मिल जाती है। जिस तरह ये देखें एक फेस है जी, ये देखें स्माइलिंग फेस आपको बना हुआ है, यहाँ से मिल सकता है। ये देखें उसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारी ऐसी ऑप्शन हैं जो, ये देखें एरो है, एरो हम सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मून है, आप मून पे इस तरह चांद आपने सिलेक्ट कर सकते हैं जी अपने पास। ये एक बड़ी ज़बरदस्त है हमारे पास ऑप्शन, मतलब यहाँ पे बने बनाए आपको कह लें कि आर्ट्स मिल सकते हैं, आप फ्रेम मिल सकते हैं, आप वो बनाएं, उनके ऊपर अपने जो भी आपने काम करना है वो इजीली कर सकते हैं। ये अगर आपने कोई टैग्स बनाने हैं, इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, या अपने डिस्प्ले बोर्ड बनाने हैं, ये देखिए खूबसूरत आपको टैग बना के दिखा देता हूँ इसके ऊपर। तो सिंपल इसका हमने क्या करना है जी, इसके जाएँ यहाँ पे, अगर यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से कर लें, अदरवाइज़ आप सिंपल इस पर क्या करना है कि हमने फिल के अंदर जाके इसको नो फिल कर लेना है। देखिए मैंने इसको नो फिल कर लिया जी। उसके बाद इसके ऊपर हमने क्या करना है, इसका बॉर्डर जो है वो ब्लैक कर लेते हैं जी। यहाँ से इसकी जो लाइन का कलर हमने ब्लैक कर लिया है, उसको मैं थोड़ा सा थिक कर लेता हूँ। ठीक हो गया। ये देखिए एक आपका डिस्प्ले टैग बन गया। इसकी थिकनेस हमने ज़्यादा करनी है, इसकी विड्थ ज़्यादा करनी है। ये देखें ये जो साइड पर डॉट्स हैं, थ्री डॉट्स बने हुए, इसको पकड़ के अब जब हम ड्रैग करेंगे देखें इसका साइज़ विड्थ से ज़्यादा हो गई है जी। इस साइड पर लेके आऊँगा तो क्या होगा, इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। इसके अंदर अगर लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं जी हम। अब इसके अंदर जो कलर था टेक्स्ट का वो वाइट था, तो हम पता है कि हम कलर कहाँ से चेंज करते हैं जी, वहाँ पे जाके हम इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं। और डिफरेंट इफेक्ट्स जो है हम वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए साइज मैंने इंक्रीज़ कर दिया है। इसको भी अगर हम कलर देना चाहते हैं जी अपनी मर्ज़ी का कोई, तो वो भी हम दे सकते हैं। ये देखें डिस्प्ले टैग, इसका भी हमने लाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं जी हम,
वो भी हम कर सकते हैं। इसकी हमने जी अब करनी है जी हमने आउटलाइन के अंदर चेंजिंग्स, तो वो हम कर लेते हैं ये वाली। ठीक हो गया, यहाँ से हमने इसकी आउटलाइन भी चेंज कर दी। चलिए, ये तो हमारे पास टैग की ऑप्शन थी। यहाँ पे पकड़ के टैग को हम ये देखें, ये इसके अंदर ऑप्शन थे, ये फुल हमने कर लिया। अगर हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा नजर आए, जिस तरह टैग हमने उसको ट्विस्ट किया हुआ है, प्लेन दिखाना चाहते हैं तो सामने वाला व्यू आ जाएगा। ये देखें, जैसे जैसे इसको मैं मूव कर रहा हूँ वो उसकी शेप वैसे वैसे चेंज हो रही है। जिस जगह आपको सूटेबल लगती है आप उस हिसाब से अपनी शेप डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा भी काफ़ी इसके अंदर इंटरेस्टिंग ऑप्शन हैं। ये देखें, जिस तरह हमारे पास ये एक स्टार बना हुआ है हमारे पास, ये देखें, इसको मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। साइड को लिए अब इसको हम डबल क्लिक करूँगा तो ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से अगर हम ऑटो पे जाके कोई इसके अंदर डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो वो कर लें। अदरवाइज हमने जिस तरह कलर्स पे जाके किया था, अपनी मर्जी का कलर चाहते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना ये डॉट्स बने हुए हैं, ये वाले ना, इनको पकड़ के ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, ये देखें, इसका साइज इंक्रीज हो रहा है। इस तरफ लेके जाऊंगा तो विड्थ ज़्यादा हो जाएगी, इस तरफ लेके जाऊंगा तो इसकी हाइट कम ज़्यादा हो सकती है। देखें, इसके अलावा ये देखें, यहाँ पे एक ना येलो कलर का डॉट है, ये देखें, इसका भी एक फंक्शन है। जैसे ये इसको पकड़ के मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ये देखें क्या हो रहा है, उसकी शेप चेंज हो रही है। मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ, ये देखें कितनी प्यारी शेप बन रही है। यानी कि इसी की शेप को हमने चेंज कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, उसकी शेप डिफरेंट आपको नज़र आ रही है हर एंगल के ऊपर उस पर। ये देखिए, अभी यहाँ पे बिल्कुल ही चेंज हो गई है, यहाँ पे कुछ और है, अब कुछ और हो रहा है। जैसे जैसे इसको मूव करता जा रहा हूँ, ये देखें आपकी वो शेप के अंदर चेंजिंग आ रही है। इस तरह मून है, इसको मैं पकड़ के अभी साइड से ड्रैग कर रहा हूँ तो बड़ा हो गया, ये देखें। अब इसके अंदर भी सेम ऑप्शन है जी हमारे पास। अब इसका हमने क्या करना है जी, कलर में जाकर नो फिल कर लेता हूँ। जो बॉर्डर है हमारा, इसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ, उसके बाद इसको मैं थिकनेस ज़्यादा कर लेता हूँ। अब ये देखिए ऑप्शन है इसके अंदर, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ तो इसकी जो चांद, इस तरह हमारा साइज़ कम हो रहा है। फर्स्ट दिन का, पहले दिन का चांद होता है, ये देखें, जैसे जैसे इसको मैं बड़ा करता जा रहा हूँ उसकी इम्प्रूवमेंट होती जा रही है। ठीक हो गया जी। यहाँ पे हम इसके ज़रिए इसको रोटेट भी कर सकते हैं। देखें, इसको मैंने इस तरह रोटेट कर लिया, जिस एंगल पे भी आप चाहती हैं आपका जो है शेप, उस एंगल पे रोटेट हो जाएगी। ये देखें, इसके साथ हमने स्टार की ऑप्शन भी देखी थी। अगर हम चाहते हैं कि इसके साथ हम कोई स्टार लगाना चाहते हैं जी, वो स्टार वाली ऑप्शन यहाँ से आप सिलेक्ट करके वो भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं। ये देखें, अब ये एक और ऑप्शन होती है यहाँ पे, ये वाली, इस तरह स्टार के अंदर भी सेम ऑप्शन है। कोई भी हम जो भी वहाँ से शेप लेंगे तो सब के अंदर ये ऑप्शन होती है। इसको पकड़ के मैं कर रहा हूँ, ये देखें स्टार की शेप के अंदर चला गया। इस तरह देखें, अब कुछ और ही शक्ल बन गई है। ठीक है, ये डिफरेंट इसके अंदर इफेक्ट्स हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ये देखिए, अब कलर मैंने इसका ब्लैक किया है, इसकी थिकनेस मैंने ज़्यादा कर ली है। अब मैं इसको पकड़कर छोटा कर रहा हूँ। ये देखें, आपका एक स्टार और मून बन गए हैं। अब ये वाली शेप है, इसके ऊपर भी ये देखें, इस पर भी हम यहाँ से भी इफेक्ट्स अपने चेंज कर सकते हैं। ये देखें, जो भी हमें अच्छा लगता है वो हम वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हमने कलर के अंदर जाकर भी अपनी मर्जी का जो कलर है वो दे सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी वो ऑप्शन जो आपको दिखाई थी मैंने, ये जो डॉट्स हैं इनको पकड़ के हम इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब ये वाला येलो डॉट है ना, ये देखिए, इसका एक अलग ही फंक्शन, ये देखें, ये सैड फेस हो गया जी, अब ये स्माइलिंग फेस हो गया। ये देखें, अब बिल्कुल साइलेंट फेस जिस तरह होता है जी, बिल्कुल खामोश, उसी आप उस हिसाब से अपने सेट कर सकते हैं। इस तरह इसी के अंदर भी ऑप्शन हैं। ये देखें, यहाँ से पकड़ के इसको, ये देखें बिल्कुल कम हो गए इसके, जैसे पकड़ के ज़्यादा कर लिया। अब यहाँ पे है, ये देखें
इसको पकड़ के कर रहा हूँ, जो अंदर वाला था वो बॉक्स वो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। अब ये देखें, इसके ऊपर मैं ड्रैग करता हूँ तो जो इनके एरो के हेड थे वो देखें, वो उसके अंदर चेंज हो रहे हैं। एक बार देखें दोबारा, ये देखें, अब ये एरो हेड आपस में मिल भी जा रहे हैं और चेंजिंग, ये डिफरेंट डिफरेंट चेंजिंग है जी हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, इसके अंदर भी ये हम इसकी शेप इस तरह चेंज कर सकते हैं। इसको मैं जाके नो फिल कर लेता हूँ पहले यहाँ से। अब इसके अंदर हम बॉर्डर लगा लेते हैं, कोई किसी कलर का थिकनेस ज़्यादा कर लेते हैं ताकि देखने में भी, ये देखिए। अब दोबारा मैं यहाँ से पकड़ के इसको जैसे ही ड्रैग करता हूँ, ये देखें फ्रेम बन रहा है, ये फ्रेम इस तरह बन रहा है, बिल्कुल ये बिल्कुल क्रॉस हो गया। ये इसके अंदर डिफरेंट इफेक्ट्स है, इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शन हैं। आप यहाँ से जाके जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये देखें, अब एरो है, एरो के अंदर भी हम इसके अंदर चेंजिंग्स कर सकते हैं। ये देखें, इसके अंदर भी 2 डॉट्स येलो है हमारे पास, ये डॉट हेड के लिए है। ये देखें, हेड कम या ज़्यादा हो गया, ये देखें। अब ये वाला जो इसके हेड का बैक पे है, ये देखें, इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, अपनी मर्जी से हम जो सेटिंग है इसके ऊपर कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे है जी शेप्स हैं, उनके जो फिटेड पॉइंट्स हैं, हम शेप चेंज है जी, हम शेप अगर हमने ये सिलेक्ट की हुई है, यहाँ से मैंने कोई और शेप चाहता हूँ मैं चेंज कर लूँ, तो मैं अपनी मर्जी की ये वाली शेप यहाँ पे ले है। इसकी जगह मैंने और कोई शेप चेंज करनी है तो वो भी मैं यहाँ से इसी पे क्लिक करके कर सकता हूँ। इसके ऊपर अब पॉइंट्स आ गए। इन पॉइंट्स ये देखिए, जैसे मैंने शेप के जाने के बाद इसके नीचे था एडिट पॉइंट पे सिलेक्ट किया, तो ये देखिए एक उनके ऊपर कुछ पॉइंट्स बन गए। दोबारा करके दिखाता हूँ, मैं एक्स्ट्रा चीज़ें डल कर लेता हूँ ताकि फोकस रहे आप लोगों का। ये देखिए, अब इसी के ऊपर मैं शेप के अंदर गया था, मैंने जाके यहाँ पे एडिट पॉइंट पे जैसे क्लिक किया, ये देखें इसके ऊपर ये डॉट्स बन गए हैं। इन डॉट्स को पकड़ के मैं इस शेप को अपनी मर्जी की शक्ल दे सकता हूँ। ये देखें, जैसे जैसे इसके ऊपर मूवमेंट कर रहा हूँ तो वो उसके अंदर चेंजिंग्स आ रही है। ये देखें, यहाँ पे इसको मैं इस तरफ ड्रैग करूँगा, ये देखिए पहले आउटलाइन हो रही है, उसके बाद अंदर का जो मेन एरिया है उसको भी वो साथ साथ ड्रैग कर रहा है। ये देखिए, इसको पकड़ के मैंने थोड़ा सा रिमूव किया। अब ये देखिए 2 ऑप्शन इधर भी आ गई, इसको पकड़ के इस तरफ कर सकता हूँ, यहाँ से पकड़ के मैं इसको इस तरफ कर सकता हूँ। ऐसे ही इसके साथ भी हम कर सकते हैं। देखिए शक्ल अजीब सी हमने बना दी। चलें, बार बताने का मकसद है कि इस ऑप्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, पेंट के साथ हम डिफरेंट इसके अंदर स्टाइल पैदा कर सकते हैं। जो भी हम अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक बताने का मकसद है कि हम ये ऑप्शन में के अंदर जाके ये चीज़ें हम इसके अंदर कर सकते हैं। इसके अंदर ड्रा टेक्स्ट बॉक्स है जी, हम वो कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर सकते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारी और ऑप्शन हैं, वो हम बताता हूँ आपको। ये देखें, शेप इफेक्ट्स के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन हैं। ये देखें, सबसे पहले शेडो पे चले जाते हैं जी, किस चीज़ का हमने साया बनाना है। ये देखें, जैसे इस पर क्लिक करता हूँ उसके नीचे उसका एक शेडो सा आ गया। ये देखें, इसके नीचे क्या हुआ, इसका एक साया ये नीचे बन गया है। ये हमने क्या किया था, इफेक्ट्स के अंदर जाके हमने शेडो पे क्लिक किया था, तो यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास शेडो ऑप्शन में जाएंगे तो ये साइड पे आपके पास सारी ऑप्शन आना शुरू हो जाएंगे। देखें, शेडो के ऑप्शन के अंदर सबसे पहले तो हम यहाँ पे इफेक्ट्स हैं, ये सारे इफेक्ट्स हम यहाँ पे अपनी मर्जी का कोई जो इफेक्ट हम चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं।
फिर वो ट्रांसपेरेंसी वाला ज़्यादा होना चाहिए, कम ज़्यादा होना चाहिए, साइज़ इसका कितना हमने रखना है। देखें जो एक्चुअल आपका ऑब्जेक्ट था उससे बड़ा हो गया, उससे छोटा हो गया, जो अपनी फिर ब्लर होना कितना होना चाहिए देखें, वो अपने हिसाब से ब्लर भी कर सकते हैं। किस एंगल पे आपने रखना है वो आप रख सकते हैं। डिस्टेंस कितना हो आपका ऑब्जेक्ट के साथ, ये वो भी यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। फिर उसका जो कलर है वो हमने किस तरह लेना है जी, येलो कलर में लेना है हमने। जिस कलर में भी हम चाहते हैं वो उसी कलर का आपका शेड भी बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है रिफ्लेक्शन की ऑप्शन। रिफ्लेक्शन के अंदर भी इसके अंदर डिफरेंट हम रिफ्लेक्शन पैदा कर सकते हैं। हम पहले क्या करते हैं, जो हमारा शेडो था उसको हम ख़त्म कर देते हैं ताकि दूसरा इफेक्ट है वो आपको अच्छे से नजर आए। रिफ्लेक्शन पे जाते हैं जी। यहाँ पे हम ये देखें डिफरेंट ऑप्शन है रिफ्लेक्शन की। जैसे किसी पे क्लिक करता हूँ तो उसके नीचे उसका रिफ्लेक्शन बन गया है। ये देखें नीचे वहाँ पे एक रिफ्लेक्शन शो हो रहा है। इसके अंदर भी ये देखें ऑप्शन हैं, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, देखें कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, साइज़ कितना इसका होना चाहिए, छोटा हो, ज़्यादा हो, कितना हो, ब्लर हो, डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इसको डिस्टेंस भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ये इसकी सारी ऑप्शंस हैं। उसके बाद आ जाता है ये रिफ्लेक्शन के बाद हमारे पास आ जाता है ग्लो की ऑप्शन। ग्लो की ऑप्शन के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं जी, हमने किसी चीज़ के ऊपर ये देखें साइड के ऊपर हमने हल्का हल्का सा लाइट सी पड़ रही है। तो ऑप्शन आपकी मर्जी है कितना आपने करना करके देखना है, वो आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। अब ये देखें साइज़ कितना आप उस पर देखें, ज़्यादा करना है, कम करना है, फिर ट्रांसपेरेंसी कितनी हो, हल्का हल्का नज़र आए, बिल्कुल डार्क नज़र आए, वो आप पे डिपेंड करता है आप जिस तरह उसकी सेटिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसको जाके यहाँ से मैं ख़त्म कर लेता हूँ। नई ऑप्शन वो देखते हैं, सॉफ्ट एजेस हैं हमारे पास, वो आप देख लें। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट उसने कर दिया। 1 पॉइंट पे करना था तो 1 पॉइंट पे भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ये देखें फिर 3D फॉर्मेटिंग में आप जाके इसको 3D फॉर्मेट के अंदर देख सकते हैं। इसकी भी डिफरेंट ऑप्शन है। ये देखें जैसे जैसे उस पर मैं क्लिक करता जा रहा हूँ एज इट इज़ उसी की शक्ल में वो अपने आप को चेंज करता जा रहा है। टॉप से था, फिर बॉटम से भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। फिर इनके डेप्थ है उसको हम देख सकते हैं कितनी हमने रखनी है, उसको कलर चेंज कर सकते हैं, ब्लर कितना करना है, किस हिसाब से करना है, ये सारी ऑप्शन आप यहाँ से। तो 3D रोटेशन भी इसके अंदर एक ऑप्शन है, वो भी देख लेते हैं। इसके अंदर रोटेट किस तरह करना है ये देखें बिल्कुल ही। अब ये नीचे हमने कलर दिया था तो नीचे अब 3D था ना, एक्चुअली अब नीचे आपको इजीली नज़र आ रहा है। ये देखें ये इफेक्ट्स हमने बनाया था पीछे वो अब क्लियर नज़र आ रहा है। ये देखें यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शन हैं, अपनी मर्ज़ी की जो ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसको आप मैनुअली भी XYZ रोटेशन के अंदर हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपनी मर्जी का कोई भी जो भी आप उसका शेप है वो यहाँ से सिलेक्ट करके उसके अंदर जो भी आप डाटा लिखना चाहते हैं, पिक्चर लगाना चाहते हैं, वो हम लगा कर देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों के लिए यूज़फुल हुआ होगा, काफ़ी कुछ सीखा होगा आप लोगों ने। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह मिलते हैं जी नई वीडियो के साथ। अल्लाह।